नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। ईरान और इजराइल के बीच 13 तारीख से लगातार युद्ध चल रहा है। ऐसे में लगातार तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से मिसाइल दागी है। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की जा रही है। इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। तो इजराइल और ईरान में 13 तारीख से लगातार संघर्ष चल रहा है। अगर बात की जाए हमलों की, तो दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं और ऐसे में एक बार फिर से इजराइल में हमला किया गया है। इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाने की हिदायत दी जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच आपको बता दें, लगातार 12 दिन से ये युद्ध जारी है और ऐसे में हमले लगातार ताबड़तोड़ हमले दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से ये हमला किया गया है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाने के लिए अपील लगातार की जा रही है। तो इजराइल में सायरन लगातार बज रहे हैं। आपको बता दें, दोनों ही देशों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण है। दोनों ही देश लगातार हमलावर एक दूसरे के ऊपर हैं। दोनों ही देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस चलते मिडल ईस्ट में बेहद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तो कतर हमले के बाद अमेरिका को ईरान की धमकी दी गई है। जी हां, आपको बता दें, कतर की राजधानी में एक हमला किया और उसके बाद ईरान की तरफ से अमेरिका को धमकी भी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएस को धमकी देते हुए ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर यूएस ने एक बार फिर हमला किया तो ऐसा ही जवाब मिलेगा और अगर अब हमला हुआ तो अमेरिका का पतन होगा। जितने अमेरिका ने बम गिराए, हमने उतनी मिसाइलें दागी। हमने अमेरिका से हिसाब बराबर किया है। मिसाइल हमले में किसी का भी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने यह जानकारी दी है। तो कतर की राजधानी दोहा में ईरान की तरफ से हमला किया गया था। यूएस की मिलिट्री बेस को टारगेट करके वहां पर मिसाइल्स दागी गई थी और इस हमले के बाद ईरान की तरफ से यूएस को धमकी दी गई है। कहा गया है अगर यूएस ने एक बार फिर कोई हिमाकत की या फिर यूएस ने कोई हमला करने की कोशिश की तो इस बार अब पतन होगा। यानी कि साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान को अमेरिका की धमकियों से, अमेरिका की कार्रवाई से कोई डर नहीं है। तो इसी बीच खामेनेई को लेकर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। सर्वोच्च नेता पद से हटाने की अटकलें लगातार जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खामेनेई को लेकर ये बड़ी खबर है। सर्वोच्च नेता पद से हटाने की अटकलें बहुत तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से MIGA का नारा भी दिया गया था, जिसमें कहा गया था मेक ईरान ग्रेट अगेन। उसमें भी कहीं ना कहीं यह बात झलक रही थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन जो है वो हो सकती है और ऐसे में एक बार फिर से मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खामेनेई को लेकर यह बड़ी खबर है। खामेनेई को सर्वोच्च नेता के पद से हटाने की अटकलें बेहद तेज हो चुकी हैं। तो इजराइल ईरान के बीच जंग लगातार जारी और ऐसे में तमाम बड़े अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज इंडिया लगातार इन सभी अपडेट्स पर नजर बनाए हुए और ऐसे में खामेनेई से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहा जा रहा है कि खामेनेई को सर्वोच्च पद से हटाने की अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया था और ये
उस तरफ इशारा भी कर रहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन सही शब्द नहीं होगा। तो इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है। कतर को सीज फायर का श्रेय दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लग गया। ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप की भूमिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच 13 तारीख से संघर्ष लगातार जारी था और इसका श्रेय अब कतर को दिया जा रहा है। कतर ने पर्दे के पीछे रहकर युद्ध विराम सुनिश्चित किया है। ट्रंप प्रशासन ने कोई भी वास्तविक भूमिका नहीं निभाई। तो ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप की भूमिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया है और इसका पूरा श्रेय कतर को दिया है। कतर के लिए कहा गया कि कतर ने पर्दे के पीछे रहकर युद्ध विराम सुनिश्चित किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी थी। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने टोटली सीज फायर ये पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पेज पर। और अब डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं झटका लग सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे थे, लेकिन इस बात को ईरान के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि कतर ने अहम भूमिका निभाई है। कतर ने पर्दे के पीछे रहकर युद्ध विराम को सुनिश्चित किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पोस्ट किया गया था सीज फायर को लेकर, उसे ईरान ने खारिज करते हुए कतर को इसका श्रेय दिया है। आपको बता दें, 13 तारीख से चल रहे संघर्ष के बीच सीज फायर की खबर सामने आई थी और इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। टोटली सीज फायर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला था। सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी और कहा कि सीज फायर दोनों ही देशों के बीच हो चुका है और इसकी मैं बधाई देता हूं। तो ईरान इजराइल में सीज फायर के बाद भारतीय बाजार में उछाल देखने को मिला। 897 अंकों की बड़ी बढ़त के साथ बीएसई खुला है। 82,000 के आंकड़े पर बीएसई में कारोबार हो रहा है। एनएसई के निफ्टी 50 में भी 224 अंकों की बढ़त है। 25,000 के आंकड़े पर निफ्टी 50 में कारोबार हो रहा है। तो इजराइल ईरान के बीच जंग जारी था और जंग के बाद सीज फायर की खबर सुनते ही शेयर मार्केट में बढ़त देखने को मिल रही है। आपको बता दें, सुबह जब ये बाजार खुला तो इस बाजार ये बढ़त के साथ ये बाजार खुला था। 82,000 के आंकड़े पर बीएसई में कारोबार हो रहा है। आपको बता दें, एनएसई के निफ्टी 50 में भी 224 अंकों की बढ़त है। 25,000 के आंकड़े पर निफ्टी 50 में कारोबार किया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि इजराइल और ईरान के इस जंग के बाद जब सीज फायर की खबर सामने आई तो भारतीय बाजार में उछाल साफ तौर पर दर्ज की जा रही है। 897 अंकों की बड़ी बढ़त के साथ बीएसई खुला है। 82,000 के आंकड़े पर बीएसई में कारोबार हो रहा है। एनएसई के निफ्टी 50 में भी 224 अंकों की बढ़त है। 25,000 के आंकड़े पर निफ्टी 50 में कारोबार हो रहा है। तो इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है। आपको बता दें, और इस जंग के बीच अब सीज फायर की खबर सामने आई और सीज फायर की खबर के बाद भारतीय बाजार में भारी उछाल देखने को मिला है। तो 13 तारीख से चल रहे ईरान इजराइल की जंग के बीच अब सीज फायर की खबर सामने आई और ईरान इजराइल के बीच सीज फायर पर सहमति बन चुकी है। मिडल ईस्ट में 12 दिन से चला आ रहा यह युद्ध अब खत्म हो रहा है। ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए दोनों देशों को बधाई दी है। पिछले 12 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग अब समाप्त होने पर है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोनों देशों के बीच पूर्ण सीज फायर की सहमति बन चुकी है। ट्रंप ने बताया कि ईरान और इजराइल मिडल ईस्ट में
शांति बहाल करने के लिए राजी हो गए हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बधाई हो सभी को, ईरान और इजराइल ने सीजफायर पर सहमति बना ली है। जैसे ही ईरान सीजफायर का पालन करेगा, अगले 12 घंटे में इजराइल भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो 24 घंटे बाद औपचारिक तौर पर युद्ध को समाप्त मान लिया जाएगा। तो 12 दिनों से लगातार ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष जारी था। दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर हमलावर थे और ऐसे में अब सीजफायर की खबर सामने आई और डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी बधाई दी है दोनों देशों को। साथ ही साथ आपको बता दें, ये कंडीशन थी कि जब ईरान अपने हमले रोक देगा, उसके 12 घंटे बाद इजराइल की तरफ से भी सीजफायर लागू हो जाएगा और 24 घंटे के सीजफायर के बाद औपचारिक तौर पर इस युद्ध को समाप्त मान लिया जाएगा। लेकिन ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस सीजफायर को और इस सीजफायर के क्रेडिट को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने कतर को कहा है, कतर बैकफुट पर रहकर कतर ने सीजफायर करने में अहम भूमिका निभाई है। डोनाल्ड ट्रंप इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में साफ तौर पर यह बताया कि दोनों ही देश के बीच जो संघर्ष है वो अब रुकने वाला है। तो ईरान ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था और यहां पर यूएस की मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया था और अब कतर पर ईरान के इस हमले का बड़ा असर हुआ है। मिडिल ईस्ट में 5 देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। इराक, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई ने एयर स्पेस बंद कर दिया। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, कतर की राजधानी दोहा पे यह हमला किया गया था, ये धमाके हुए थे। यूएस मिलिट्री को टारगेट करते हुए 6 मिसाइल्स दागी गई थी। लेकिन अब कतर पर ईरान के इस हमले का बड़ा असर देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में 5 देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिया। इराक, कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई ने एयर स्पेस बंद किया है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद यह फैसला लिया गया। यह अहम फैसला कतर में हमले के बाद लिया गया है इन 5 देशों की तरफ से। तो जैसा कि हम बता रहे थे, कतर में यूएस मिलिट्री बेस पर हमला किया गया। यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान का यह हमला है और ईरान ने यूएस मिलिट्री पर 6 मिसाइल्स दागी हैं। कतर की राजधानी दोहा में ये धमाके किए गए हैं। तो ताबड़तोड़ 6 मिसाइल्स यूएस मिलिट्री बेस पर दागी गई हैं। कतर की राजधानी दोहा में ये धमाके हुए हैं। आपको बताते चलें, अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी यूएस की मिलिट्री बेस को टारगेट किया है और कहा कि यूएस की मिलिट्री बेस पे ये धमाका किया गया है, ये हमला किया गया और अब जितने हमले, जितने बम अमेरिका की तरफ से गिराए गए थे, उतनी मिसाइल्स ईरान की तरफ से दागी गई है। और अगर अब अमेरिका की तरफ से किसी तरीके की कोई हिमाकत होती है तो उसका भी माकूल जवाब अमेरिका को ईरान की तरफ से दिया जाएगा। तो कतर की राजधानी दोहा में ये धमाके हुए। कतर में यूएस मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया था और यूएस मिलिट्री बेस को टारगेट करने के बाद 6 मिसाइल्स ताबड़तोड़ दागी गई। तो आपको बता दें, ईरान और इजराइल के बीच जंग लगातार जारी है और ऐसे में ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूएस के मिलिट्री बेस को भी टारगेट किया गया है। कतर में यूएस के इस मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया ईरान की तरफ से और 6 मिसाइलें इन बेस पर ताबड़तोड़ दागी गई हैं। तो इजराइल ईरान जंग के बाद अब सीज फायर की खबर सामने आ रही है और सीज फायर पर तुलसी गबार्ड का पोस्ट सामने आया है।
तुलसी गबार्ड के इस पोस्ट में लिखा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के निदेशक का यह पोस्ट है और इजराइल ईरान में सीजफायर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ही युद्ध विराम समझौते को करवा सकते थे। सीजफायर एक बहुत बड़ा प्रयास था। दुनिया के सभी लोगों का आभार। तो तुलसी गबार्ड का यह पोस्ट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को इस सीजफायर का श्रेय दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो ये सीजफायर करवा सकते थे। ये सीजफायर दोनों देशों के बीच कराना एक बहुत बड़ा प्रयास था। दुनिया के सभी लोगों का आभार। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के निदेशक का ये पोस्ट है जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस सीजफायर का श्रेय देते हुए ये पोस्ट किया और कहा कि सीजफायर इजराइल और ईरान के बीच एक बहुत बड़ा प्रयास था और जिसे सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते थे। तो नीदरलैंड के हैग में नाटो की उच्च स्तरीय बैठक है। डोनाल्ड ट्रंप नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सदस्य देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने पर जोर देंगे। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नीदरलैंड के हैग में आयोजित नाटो की उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के नाटो सदस्यों पर रक्षा खर्च में वृद्धि करने के लिए दबाव डालने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस ने शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप द्वारा की जाने वाली किसी भी द्विपक्षीय बैठक का विवरण जारी नहीं किया। नाटो की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक परिदृश्य अधिक अस्थिर बना हुआ है। यूक्रेन पर रूस की सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही है तथा ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्रेस के बाद मध्य पूर्व में अस्थिरता फिर से बढ़ रही है। तो आपको बता दें, सदस्य देशों से रक्षा खर्च को बढ़ाने पर जोर देंगे डोनाल्ड ट्रंप। नीदरलैंड के हैग में इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। नाटो की ये उच्च स्तरीय बैठक होनी है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचेंगे और सदस्य देशों से रक्षा खर्च को बढ़ाने पर जोर देंगे। आपको बता दें, ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब वैश्विक परिदृश्य बेहद अस्थिर नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्रेस के बाद मिडल ईस्ट में भी अस्थिरता लगातार बढ़ रही है और ऐसे में ये नाटो की उच्च स्तरीय बैठक है। नीदरलैंड के हैग में ये बैठक आयोजित होगी। तो मिडल ईस्ट में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है और ऐसे में मिडल ईस्ट के कई एयर स्पेसेस को बंद कर दिया गया है। इंडिगो ने एडवाइजरी जारी की है और बताया कि 10 बजे तक सभी फ्लाइट्स निलंबित हैं। तो मिडल ईस्ट में आवाजाही करने में यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में मिडल ईस्ट में कई एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और इसकी एडवाइजरी इंडिगो ने जारी भी की है और बताया है कि 10 बजे तक सभी फ्लाइट्स निलंबित रहेंगी। मिडल ईस्ट की अगर बात करें तो स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। मिडल ईस्ट में एहतियातन तौर पर भी ये एयर स्पेसेस बंद किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ये अहम कदम उठाया गया है और इंडिगो ने इसकी एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि 10 बजे तक सभी फ्लाइट्स निलंबित रहेंगी क्योंकि मिडल ईस्ट में लगातार जंग जारी और ऐसे में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मिडल ईस्ट के कई एयर स्पेस को बंद किया गया। इंडिगो ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। 10 बजे तक सभी फ्लाइट्स निलंबित रहेंगी। इंडिगो ने यह जानकारी दी है।
तो आपको बताते हैं मध्य पूर्व में यानी कि मिडल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस के बारे में। अल हदीद एयरबेस कतर मध्य पूर्व में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा 24 हेक्टेयर में फैले हुए इस बेस में 100 विमान और ड्रोन मौजूद हैं। इस बेस में लगभग 10,000 सैनिक रहते हैं। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में ऑपरेशन का केंद्र नौसेना सपोर्ट और एक्टिविटी एनएसए बहरीन। यूएस नौसैनिक अड्डा एचएमएस जुफेर साइट पर स्थित है। यूएस रक्षा विभाग के लगभग 9,000 कर्मचारी रहते हैं और अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का घर यह माना जाता है। जहाजों, विमानों, टुकड़ियों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है और एयर बेस कुवैत से 55 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में अमेरिकी बेस मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अभियानों का यह अहम बेस है। प्राथमिक रसद आपूर्ति और कमांड हब के रूप में काम किया जाता है। विशेष रूप से यूएस सेंटकॉम जिम्मेदारी के क्षेत्र में है। अल धफ्रा एयरबेस यूएई अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक सैन्य बेस। टोही खुफिया जानकारी जुटाना, लड़ाकू अभियान का समर्थन और बेस पे F-22 रैप्टर स्टील्थ फाइटर्स और ड्रोन की मौजूदगी। AWACS सहित कई निगरानी विमान जैसे उन्नत विमान यहां मौजूद हैं। गल्फ एयर वॉरफेयर सेंटर, एयर और मिसाइल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र, एयरबेल एयरबेस इराक अमेरिकी सेना द्वारा हवाई अभियानों के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तरी इराक, सीरिया में सैनिक कुर्द इराकी बलों को सलाह 2500 यूएस फोर्स तैनात रहती हैं। आईएसआईएस के खिलाफ गठबंधन का हिस्सा है। आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिकी अभियानों का हिस्सा है ये बेस। तो आपको बता दें ये अहम बेस हैं जहां से तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। सेना के जवान वहां पर लगातार मौजूद रहते हैं और तमाम जो फाइटर जेट्स हैं उनकी वहां पर तैनाती रहती है। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुक करते उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर का। अमोसी एयरपोर्ट से 2 इंटरनेशनल फ्लाइटें रोकी गई। यूएई कतर का एयर स्पेस बंद किया गया। मिडिल ईस्ट की फ्लाइटें रद्द की गई हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सुरक्षा कारण की वजह से यह रद्द किया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने जारी किया है आधिकारिक बयान। अबू धाबी और शारजा जाने वाली फ्लाइटों को रोका गया है। तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सुरक्षा कारणों के चलते ये फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। जो स्थिति है वो बेहद जटिल हो चुकी है। अमौसी एयरपोर्ट से 2 इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोक दिया गया है। आपको बता दें सुरक्षा के मद्देनजर ये फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार सुरक्षा के मद्देनजर कई फ्लाइट्स ऐसी हैं जिनको रद्द किया जा रहा है। जो फ्लाइट्स हैं उनका निलंबन किया जा रहा है। ऐसे में यूएई कतर का एयर स्पेस बंद है। मिडिल ईस्ट की फ्लाइट्स रद्द की जा रही हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सुरक्षा कारणों की वजह से यह अहम फैसला लिया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस मामले की पूरी जानकारी दी है। अबू धाबी और शारजा जाने वाली फ्लाइट्स रद्द की गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में तैयार बने रहे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर।